जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। और नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो। नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है, अल्लाह अल्लाह, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। और एक शेर मैंने कहा था मैं हालात हाजरा पर जरूर पढ़ता हूँ शेर। आप लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं? अरे यार, जो लोग अपने माँ बाप से जितनी मोहब्बत करते हैं हाथ उठा के बोलें सुभान अल्लाह। है ना, माँ बाप से मोहब्बत कीजिए वरना आपकी औलाद आपसे मोहब्बत नहीं करेगी। समझ रहे हैं? हाँ, ये हालात हो गए भैया कि यकीन माने। एक शायर ने कहा था कि आका के वसीले से कभी तो नमाज से, आका के वसीले से कभी तो नमाज से, औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से, औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। माँ बाप जिंदगी में खुशी को तरस गए, मरने के बाद आए हैं बेटे जहाज से। कड़वी बात कही है, ये नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, इस पे कोई नहीं बोलेगा। कड़वी बात कही हमने, मरने के बाद आए हैं बेटे जहाज से। और एक शेर और पढ़ दूं। आजकल हम लोगों में भी जहेज का बहुत बुरा और घटिया चलन चल पड़ा। यकीन माने, जबकि मेरे आका ने फरमाया था कि अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को विरासत में से हिस्सा दो। आप अपने माल में से उसको हक दो उसका जो है। ये थोड़ी ना कि उसको जहेज के नाम पे 2-4 लाख का दे दिया और 20 लाख की जो है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको सब हड़प कर गए। अच्छा, कोई भाई बहन अगर कह भी दे कि भैया हम चाहते हैं कि जो अब्बा का हिस्सा है, अब्बा के नाम पे 20 बीघा खेत है, हम चाहते हैं कि हम 2 हैं, आप एक भाई हैं, हम एक अकेली बहन है, तो हम चाहते हैं कि 10 बीघे हमको मिल दो। देखो, अगर दे दे भाई तुमका ले लिया हो तो फिर ऐसा है, जब यहाँ आई हो तो पानी पत्ता के पूछे कहाँ आई हो। ऐसी सी बातें करते हैं, कयामत के दिन पकड़े जाएंगे। सही बता रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। बहनों को, अपनी बेटियों को अपनी विरासत में से हिस्सा दो, हक दो। ये जो जहेज की बुरी चलन चल गई, इससे बचे रहिए। एक शेर पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह तड़प जाएंगे आप लोग। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। गुल शादमानियों का खिलाने के वास्ते, देखिए कुछ काम की बातें हो जाएं, है ना। ये अगर इन्हीं अशार पर आप लोगों ने अमल कर लिया तो इंशाल्लाह जलसा कामयाब है। गुल शादमानियों का खिलाने के वास्ते, ऐशो तरब की बज़्म सजाने के वास्ते। अभी नाम तो मुझे याद नहीं रह गया, 2-3-4 साल लॉकडाउन से पहले एक लड़की ने इसी वजह से खुदकुशी कर ली थी कि उसका शौहर बार बार उससे जहेज का मुतालबा करता था। ऐसे ऐसे नालायक लोग हैं जो ये कह देते हैं अपनी जो है बीवियों से कि तुम्हारे घर वालों ने हमको दिया क्या है। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को नामर्द होना चाहिए। ये क्या सिस्टम बना के रखा है। तो इस तरीके से और अपने ससुराल वालों को गाली भी देते हैं, और जब मौका पड़ता है तो उन्हीं के यहाँ पहुंच भी जाते हैं। ये भी देखिए, गुल शादमानियों का खिलाने के वास्ते, ऐशो तरब की बज़्म सजाने के वास्ते, ऐशो तरब की बज़्म सजाने के वास्ते, घर बार अपना बेच दिया एक गरीब ने, घर अपनी लाडली का बसाने के वास्ते। घर बार अपना बेच दिया एक गरीब ने, घर बार अपना बेच दिया एक गरीब ने, घर बार अपना बेच दिया एक गरीब ने, घर अपनी लाडली का बसाने के वास्ते, घर अपनी लाडली का बसाने के वास्ते। एक शेर और पढ़ता हूँ कि बेगम हसीन साहिबे किरदार चाहिए। माफ कीजिएगा, इसमें इनका भी ज्यादातर रोल होता है। जब कहीं रिश्ता लेके पहुंचती है ना, देखो ऐसा है फला जगह गई रही तो कहा रहे वो जो है हम जो है अपाची दे दे भाई, मगर हमका गाड़ी घोड़ा ना चाहिए, हमका खाली लड़की चाहिए। मतलब इशारा कर दिया, हो गया काम। समझदार होगा तो समझ जाएगा कि इसको गाड़ी की ख्वाहिश है। मतलब वहां अपाची का मसला था तो यहाँ बुलेट की जरूरत है, तभी तो वहां से यहाँ आई, है ना। बेगम हसीना साहिबे किरदार चाहिए, मुझको मगर जहेज में कार चाहिए। बेगम हसीना साहिबे किरदार चाहिए, मुझको मगर जहेज में कार चाहिए। और बच्चों को मैं कमा के खिला सकता हूं मगर ससुराल का भी थोड़ा सा भंगार चाहिए। ये हालात हो गए आजकल के। देखिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि उलमा बहुत है, इसलिए एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ, है ना। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नहीं भाई, वक्त ज्यादा हो जाएगा।
और एक एक शेर देखेंगे आप, आपके दिल पे लगेंगे कि वाकई कुछ बात कही गई है। और अगर अल्लाह की कसम इन्हीं अशार पर आपने अमल कर लिया, जहेज का लेन देन बंद कर दिया, तो मालूम है ना, जो फरमाइशें होती हैं कि हमको जो है इतना चाहिए। बाज नालायक तो कहते कि हमको फला गाड़ी चाहिए थी, मुरादाबाद की साइड में ही शायद 2 लोग बांध के मारे गए थे, बुलेट दी गई, उसके बाद का हमको चरपहिया चाहिए। तो क्या होगा, इसी तरह से तो होगा। तो अब एक शेर और मैं पढ़ता हूं, जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। बाप के हवाले से, मसाइब झेलता है प्यार का झूला लगाता है, मसाइब झेलता है प्यार का झूला लगाता है, वो बच्चों की खुशी के वास्ते मेला लगाता है। मसाइब झेलता है प्यार का झूला लगाता है, वो बच्चों की खुशी के वास्ते मेला लगाता है, वो बच्चों की खुशी के वास्ते मेला लगाता है। मोहब्बत ढांप लेती है हया से अपने चेहरे को, बुढ़ापे में किसी का बाप जब ठेला लगाता है, बुढ़ापे में किसी का बाप जब ठेला लगाता है। बंदे कि जिसने मुश्किलें दी हैं वही मुश्किल का हल देगा, तो अपने मसले सारे खुदा पर छोड़ दे बंदे, कि जिसने मुश्किलें दी हैं वही मुश्किल का हल देगा। लेकिन एक बात बताएं, आज बहुत ज्यादा खामोशी है। हाजी साहब क्या मामलात हैं? आज तो मुझे लग रहा है कि किसी दूसरी जगह पे हम लोग आ गए हैं। अल्लाह सलामत रखे, प्रधान जी भी लोग यहाँ हैं, शायद मैंने सुना था, मैं सबका घर गिराऊंगा मुझे प्रधान होने दो, वजीफा सबका खाऊंगा मुझे प्रधान होने दो, हैं जितने गांव में बंजर सब अपने नाम कर लूंगा सभी। बस अब इससे आगे नहीं बोलूंगा, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ देता हूँ, है ना, सब लोग तशरीफ फरमा है, बैठे माशाल्लाह। एक शेर और पढ़ता हूँ कि सिवाय ईद के भूले से भी कपड़े नहीं देते, सिवाय ईद के भूले से भी कपड़े नहीं देते, बहुत लाचार हूं खुलकर मुझे रोने नहीं देते, बहुत लाचार हूं खुलकर मुझे रोने नहीं देते, दवा सस्ती करो या जहर की शीशी मुझे दे दो, दवा के वास्ते बेटे मेरे पैसे नहीं देते, दवा के वास्ते बेटे मेरे पैसे नहीं देते। अब अपने मिजाज का एक शेर सुन लें। मैं जानता हूँ कि जो सच्ची बात होती है ना वो कड़वी लगती है, तो उस पर ज़्यादा लोग नहीं बोलते हैं। एक शेर अब मैं पढ़ता हूँ सरकार इमाम अली मकाम के ताल्लुक से, जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। शेर खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका, शेर खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका, यानी कहीं से नामे 72 नहीं झुका। अल्लाह अल्लाह, ये आवाज नहीं, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। शेर खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका, यानी कहीं से नामे 72 नहीं झुका। ताकत लगा दी पूरी की पूरी यजीद ने, ताकत लगा दी पूरी की पूरी यजीद ने, लेकिन मेरे हुसैन का एक सर नहीं झुका। ताकत लगा दी पूरी की पूरी यजीद ने, ताकत लगा दी पूरी की पूरी यजीद ने, लेकिन मेरे हुसैन का एक सर नहीं झुका, लेकिन मेरे हुसैन का एक सर नहीं झुका। और ए शिम्र, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ए शिम्र तू हुसैन को कैसे झुकाएगा, ऐ शिम्र तू हुसैन को कैसे झुकाएगा, तुझसे तो एक छोटा सा असगर नहीं झुका। अल्लाह अल्लाह, तुझसे तो एक छोटा सा असगर नहीं झुका। एक शेर और पढ़ता हूँ। यहाँ से आप लोग जो है रामनगर तक जाते हैं, बाराबंकी तक जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, अभी आते आते हम खुद ही एक जगह बच गए, तो ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हादसा होते होते बच जाता है। कभी कभी हम किसी की गाड़ी के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, कभी हमारी गाड़ी की कोई करीब आ जाता है। मतलब क्या, मौत के मुंह में जाते जाते हम लोग बच जाते हैं। तो कुछ लोग जो अच्छे लोग होते हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं मेरे माँ बाप की दुआ, मेरे रब का फजल है जो मैं बच गया। और कुछ लोग अरे यार क्या ब्रेक मारी है मैंने, वाह वाह, क्या मैं तो सुपरमैन हूँ, क्या मैंने ब्रेक लगाई है, मैं बच गया। अरे ये तुम नहीं बचे हो, माँ बाप की दुआओं ने बचा लिया है। अल्लाह अल्लाह। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, जिसको अपनी माँ से जितनी ज्यादा मोहब्बत है उतनी जोर से बोलेगा। जिनके माँ बाप इस दुनिया में सलामत हैं वो अपने माँ बाप की उम्र में बरकत के लिए, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं वो अपने माँ बाप की बख्शिश और मगफिरत के लिए मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर ईमानदारी से बोलें सुभान अल्लाह, है ना। अब देखना यह है कि माँ बाप से कितनी मोहब्बत है। बहुत खामोशी से आज आप लोग फायदा उठा रहे हैं, फिर मजा नहीं आएगा, समझ लें। दिल के गोशे में मुझे अपने बसाए होगी, सर को सजदे में ही इस वक्त झुकाए होगी। अल्लाह अल्लाह। दिल के गोशे में मुझे अपने बसाए होगी, सर को सजदे में ही इस वक्त झुकाए होगी,
और हाथ से मुझसे जो कतरा के निकल जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब शेर सुनिएगा, तड़प जाएंगे। दिल के गोशे में मुझे अपने बसाए होगी, सर को सजदे में इस वक्त झुकाए होगी। तैयार है अपने माँ बाप के नाम पर? बोलेंगे सब लोग, साथ देंगे। दिल के गोशे में मुझे अपने बसाए होगी, सर को सजदे में इस वक्त झुकाए होगी। हाथ से मुझसे जो कतरा के निकल जाते हैं, माँ दुआओं के लिए हाथ उठाए होगी। 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 एक शायर ने कहा था, दिया था बाप ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था बाप ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आपके दिल पे चोट कर रहा हूं यार, उसके बावजूद अगर आप खामोश रहें तो मैं समझूंगा कि आप खामोश ही रहना जानते हैं। अल्लाह अकबर। एक शेर और सुन ले बाप के हवाले से। लोग कहते हैं बाप के हवाले से शेर नहीं पढ़े जाते। एक शेर पढ़ रहा हूं कि जवानी की अकड़ में तेज खाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो। वहां शकील साहब कबला, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो, खुदाया छीन ले उस शख्स के आंखों की बीनाई जो अपने बाप से आंखें मिलाकर बात करता हो।